प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कही थी वो किस प्रकार से कही गई थी। अब हम इसे समझेंगे। तो देखो, यहाँ पर मैंने पहले से लिख कर रखा है क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है जब हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये दो समुच्चयों का जो सम्मित अंतर है इसे ही हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का एनसीईआरटी में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। सेट थ्योरी में इसका बहुत महत्व है। तो हम कहेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस किन्हीं भी दो सेटों का कैसे निकालते हैं, इस प्रकार से यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो a माइनस बी तथा b माइनस ए के संग समुच्चय। संग का मतलब समझ रहे हो, मैंने बताया था सम्मिलन। सम्मिलन मतलब यूनियन। तो दोनों के संग समुच्चय को समुच्चय a एवं b का सम्मित अंतर कहते हैं। इसे a, ये एक साइन है जो कि सर्किल के अंदर प्लस का साइन होता है, या तो इससे शो करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस को, या a डेल्टा b से शो करते हैं। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका देखो, अभी हमने ये कहा था कि a माइनस बी और b माइनस a के संग समुच्चय को, a माइनस बी और b माइनस a के संग समुच्चय को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखो a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन आ गया, इसी को हमने क्या कह दिया, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि a यूनियन में से यदि हम दोनों सेट के इंटरसेक्शन को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी, जो सेट बचेगा, वही सेट क्या होगा, a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सिमेट्रिक डिफरेंस के जो क्वेश्चन हैं वो चाहे तो हम इस फॉर्मूले से कर लें या इस फॉर्मूले से कर लें, दोनों से हो सकते हैं। तो मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा और दोनों ही फॉर्मूलों से उस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट मैं एग्जांपल अभी आपके सामने लिखूंगा। अब देखिएगा, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो ये एग्जांपल क्या है, a इज इक्वल टू कोई भी सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4, ये हमें a सेट दिया हुआ है। अब हम इसे कोई सेट b शो कर रहे हैं। b में हमें दिया है 3 5 7 1, इस प्रकार से हमको b दिया हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में इक्वल एलिमेंट हो, चलो हम यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ा दे रहे हैं। तो ये हमने b दिखाया, ये a दिखाया, और हमसे इसने ये कहा कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड कीजिए, यानी कि a डेल्टा b फाइंड कीजिए। तो मैंने अभी a डेल्टा b के आप लोगों को दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला था a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, या हमने बताया था कि इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो बहुत ध्यान से समझना है कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b से करेंगे तो भी वही आंसर आना चाहिए जो a माइनस b यूनियन b माइनस a से आएगा, तभी तो दोनों फॉर्मूले सही होंगे। तो ध्यान से देखो, पहले हम निकालेंगे a माइनस b। तो a माइनस b क्या होगा, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, a में से b को सब्ट्रैक्ट करो। तो मैंने बताया था कॉमन वाले हटा देंगे। कॉमन कौन सा है, 3 और 1 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2, 4। अब हमें निकालना है b माइनस a। तो b माइनस a, अब b में से वो हटाएंगे जो a और b में कॉमन है। तो b में से 3 और 1 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5 7 9। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, a डेल्टा b इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो हमें निकालना है a डेल्टा b, तो हम कहेंगे a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो देखो a माइनस b कितना है 2, 4, यूनियन b माइनस a कितना है 5 7 9। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2, 4, 5, 7, 9। इस प्रकार से हम a डेल्टा b निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये जो आंसर आया है वो आया है a माइनस बी और b माइनस a का यूज करके। अब हम यहाँ पर जो सेकंड स्टेप अप्लाई करेंगे वो करेंगे a माइनस बी और a इंटरसेक्शन,
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो ए यूनियन बी, देखो यहाँ पर ये आएगा कि दोनों में जो कॉमन होता है वो भी लिख लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, देखो 1 है दोनों में है, 2 नहीं है तो भी लिख लिया, 3 है लिख लिया, 4 है नहीं है, 5 7 9। तो ये ए यूनियन बी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कितना है 3 और 1, तो 3 और 1 ये आ गया दोनों का कॉमन। अब हमें क्या करना है, ए डेल्टा बी फाइंड करना है। तो ए डेल्टा बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ए यूनियन बी कितना है, ये है तो इसे लिख लीजिएगा। तो ये 1 2 3 4 5 7 9 माइनस इंटरसेक्शन में क्या है 3 और 1। अब देखो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, मैंने बताया कॉमन वाला हटा दीजिए तो यहाँ बचेगा 2 4 5 7 9। अब यहाँ पर देखो कि इस फॉर्मूले से जो ए डेल्टा बी आया है वो और जो पिछले फॉर्मूले से आया था ए डेल्टा बी, क्या दोनों सेम नहीं है, सेम है। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो इसके भी बराबर होगा। तो बात क्लियर हो गई, इसे नोट कर लीजिए, अच्छा एग्जांपल है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम से पहले कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, उन्हें ध्यान से समझो। जैसे कि ए डेल्टा ए, अगर हम ए डेल्टा ए निकालेंगे तो ये फाई आएगा। ए डेल्टा ए क्या आएगा, फाई, क्योंकि ए डेल्टा ए का मतलब हो गया ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, तो दोनों ही फाई आएंगे। अब अगर हम लिखें ए डेल्टा बी तो ए डेल्टा बी वही आएगा जो कि बी डेल्टा ए आएगा। तो जो डेल्टा है यानी कि जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, यानी क्रम विनिमेय। तो हम इसे बोल देते हैं क्रम विनिमेय, इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉम्यूटेटिव। तो क्रम विनिमेय नियम भी होता है इसमें, ठीक है। इसमें साहचर्य भी होता है, दैट इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या होता है, वो 3 सेट के लिए होता है, ए डेल्टा बी डेल्टा सी इज इक्वल टू ए डेल्टा बी डेल्टा सी। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस इस रूल को भी फॉलो करेगा, इसे भी करेगा, और ये तो इसका है ही। अब बहुत ध्यान से समझना कि अगर हमसे ये पूछे कि ए डेल्टा फाई क्या आएगा, तो ए डेल्टा फाई कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझो। ए डेल्टा फाई जो है वो ए ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, ए माइनस फाई होगा यूनियन फाई माइनस ए। तो देखो फाई माइनस ए का तो मतलब ही फाई हो जाएगा। अब फाई का यूनियन यदि निकालेंगे ए के साथ तो ए यूनियन फाई तो ए ही तो आ जाएगा वापस। तो ये हमें बेसिक याद रखना है क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर में